सबसे पहले तो जिसकी गर्दन सबसे पतली है, हुकूमत ने बड़ी आसानी से उसको दबाया हुआ है। तनख्वाहदार तबके पर एक ऐसा बोझ डाला हुआ है जो हर साल बढ़ता जा रहा है। अभी ये सिर्फ 2 माह गुजरे हैं और पिछले साल की निस्बत 21% ज़्यादा टैक्स ये तनख्वाहदार तबका दे चुका है। तो ज़रा इस पर आप कमेंट कीजिएगा कि सारे सेक्टर्स को पैरेलल लेकर चलना चाहिए या सबसे ज़्यादा बोझ जो इस वक्त तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है, इन्हीं से सारा टैक्स वसूल करना है। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी बंद होती है। जो सैलरीड क्लास है ना, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट है। और ये आज की बात नहीं है, जब टैक्स कम भी था तो सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास, अगर डेमोग्राफ देखें हमारे टैक्स फाइलर्स का, तो वो वही था जहाँ पे सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देता था। तो ये बढ़ते बढ़ते हुकूमत के लिए वो इजी टारगेट हो गया कि उन्होंने रेट बढ़ाते बढ़ाते अब 50% पे वो रेट लेके गए हैं। 50% अगर आप सैलरी क्लास से पैसा निकाल लेंगे, कोई आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये हुकूमत दे जाएगी। फिर उसने अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करनी है, फिर उसने अपना लॉ एंड ऑर्डर देखना है, फिर उसने पानी की ज़रूरत को पूरा करना है, फिर उसने बच्चों की फीस देनी है, फिर उसने अगर हेल्थ का मसला है तो वो खुद देखना है। तो हुकूमत 50% टैक्स किस लिए लेके जा रही है? ये सैलाब जो है ये कोई रीज़न नहीं है, ये तो हमारे एक नागानी है। लेकिन हम तो है मिस प्लान बिल्कुल है। हमने कोई प्लानिंग नहीं की है कि हम किसी तबके से कोई चीज़ ले रहे हैं तो खैर उसको इंसेंटिवाइज करें। आपने सैलरी क्लास की 50% टैक्स कर दिया तो आप उनके बच्चों की स्कूल फीस में कोई रिडक्शन देते, उनको कोई मेडिकल में कोई रिडक्शन देते, उसमें देने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप टैक्स ले लेते हैं लेकिन आप रिडक्शन देते हैं। दुनिया में आप देखें जहाँ वेलफेयर स्टेट है वहाँ टैक्स लिया जाता है, 60% टैक्स लिया जाता है। लेकिन जब वो उनको जो रिलीफ दिया जाता है उसके बाद उनको टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की मिस प्लानिंग है, चाहे वो ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो। पूरा पाकिस्तान का एक पूरा जो खाका आप देखें ना, तो ये टैक्स की जो मिस प्लानिंग है ये आपको नजर आती है। उसकी वजह ये है कि आप जो हुकूमत वक्त में लोग हैं, जो उनके हवाई कार हैं, जो लोग हेल्म अफेयर में, वो टैक्स देना नहीं चाहते। जब तक आप खुद टैक्स नहीं देंगे आप दूसरों से टैक्स नहीं ले सकते। तो सैलरीड क्लास सबसे आम आदमी नजर आता है, आप उन पे काम क्यों नहीं करते? पाकिस्तान इस वक्त जो है 25 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर आपके 50 लाख टैक्स फाइलर हैं तो आप टैक्स फाइलर्स क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप टैक्स फाइलर्स का हजम क्यों नहीं बढ़ाते? आप उनसे बोझ क्यों नहीं कम करते कि उन टैक्स फाइलर्स को लेके आए और सैलरी क्लास पे बोझ कम करें? सैलरी क्लास इस वक्त बहुत पिसा हुआ है और इसीलिए लोग ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। आपके बराबर में दुबई है जहाँ पे टैक्स नहीं है सैलरीड पे, लोग वहाँ ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल वहाँ बेहतर है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी है। तो ये लोगों को पुश किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो मेरे ख्याल में सैलरीड क्लास को रिलीफ देना चाहिए, उनके रेट ऑफ टैक्स को कम करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत है बिकॉज ये वो वाइड क्लास है जो बड़ा ही सही टैक्स देते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर उनका टैक्स पूरे महीने पे काट लेते हैं और उसके बाद उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।